ये वीडियो है टायर के बारे में। टायर केयर, टायर रोटेशन, टायर साइज, टायर रिप्लेसमेंट, व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग। तो जानते हैं टायर केयर। टायरों की सही देखभाल, सलामती और ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज के लिए टायरों में हवा का जरूरी प्रेशर रखना अति आवश्यक है और लोड लिमिट और लोड डिस्ट्रीब्यूशन के आधार से हो वह जरूरी है। टायर प्रेशर की जानकारी। वाहन के डिजाइन के मुताबिक रखी हुई हवा का प्रेशर रखना आवश्यक है। वाहन का रिकमेंडेड प्रेशर डेटा स्टिकर पर होता है और वह वाहन की मार्गदर्शिका में भी दिया होता है। स्टिकर ड्राइवर की तरफ के दरवाजे पर या दरवाजे की फ्रेम पे लगाया गया होता है। उसे देख के ही हवा भरवानी चाहिए। महीने में एक बार टायर और हवा का प्रेशर चेक करना चाहिए। प्रेशर चेक करने के लिए अच्छे गेज का प्रयोग किया जाना अनिवार्य है। आइए अब जानते हैं कि टायर में हवा का स्तर कितना रखे और उसकी असर क्या होगी। ज्यादा टायर में हवा का प्रेशर ज्यादा होगा तो टायर की प्रोफाइल का मध्य भाग रास्ते के साथ संपर्क में आएगा और बाहर का भाग उठ जाएगा और वह टायर को बीच के भाग से घिसाव चालू कर देगा। साथ ही साथ ज्यादा झटके देने लगेगा और खराब रास्तों के कारण टायरों की पूरी तरह से खराब कर सकता है। कम टायर में हवा का प्रेशर कम होगा तो टायर की प्रोफाइल का मध्य भाग और बाहर का भाग रास्ते के संपर्क में आएगा और वह टायर को बाहरी भाग से खींचना चालू कर देगा, जो वाहन के संतुलन को खराब करेगा और माइलेज को भी कम करेगा। सही टायर में हवा का प्रेशर सही होगा तो टायर की प्रोफाइल रास्ते के साथ महत्तम संपर्क बनाएगी, जिसकी बदौलत टायर का घिसाव यूनिफॉर्म यानी नियमित होगा और टायर की उम्र बढ़ेगी। साथ ही साथ वाहन का संतुलन भी अच्छा होगा। जरूरी जब टायर ठंडे हो तभी हवा का प्रेशर चेक करें। वाहन के टायर का प्रेशर चेक करते समय स्पेयर व्हील का प्रेशर भी चेक करवा ले। वाहन को ओवरलोड ना करें। अगर आपके वाहनों के टायर घिस गए हो या खराब हो गए हो तो जल्द बदलवा ले, क्योंकि खराब टायरों की वजह से दुर्घटना हो सकती है। चेक करने के बाद वाल्व कैप वापस लगा दी। बिना वाल्व कैप के कारण वाल्व कोर में गंदगी या नमी जा सकती है, जो हवा के रिसाव का कारण बन सकती है। अगर वाल्व कैप नहीं हो तो नई लगा दें। टायर पर किसी भी तरह के निशान या खराबी मालूम होते ही डीलर या टायर के जानकार को दिखाए। तो देखते हैं टायर रोटेशन क्या है। टायर के सही और बराबर घिसाव के लिए टायर का रोटेशन करना जरूरी है। हर 10,000 किलोमीटर या अनियमित घिसाव दिखाई देने पर टायर रोटेशन चाहिए। टायर रोटेशन करते समय टायर का सही बैलेंसिंग किया हुआ होना चाहिए। टायर रोटेशन करते समय असमतल घिसाव, बिन जरूरी घिसाव, हवा का दबाव, व्हील अलाइनमेंट, सीमा से बाहर हुआ बैलेंसिंग, टायर पे हुए उभार और गड्ढे, टायर की साइड और टायर के थ्रेड चेक करना चाहिए। टायर रोटेशन होने के बाद टायर में हवा का प्रेशर और लग नट अच्छी तरह से लगे कि नहीं वह चेक कर लेना चाहिए। रोटेशन करते समय ब्रेक पैड को चेक कर लेना चाहिए। तो जानते हैं रोटेशन पैटर्न कौन कौन सी है। डायरेक्शनल पैटर्न। डायरेक्शनल पैटर्न में आगे के दोनों टायर अपने पीछे के दोनों टायरों की जगह जाएंगे और पीछे के दोनों आगे वाले की जगह पर। अगला है फॉरवर्ड क्रॉस पैटर्न। फॉरवर्ड क्रॉस पैटर्न में पीछे के दोनों टायर क्रॉस होके आगे की जगह लेंगे और आगे के टायर सीधे ही पीछे आएंगे। रियरवर्ड क्रॉस पैटर्न। रियरवर्ड क्रॉस पैटर्न में आगे के दोनों टायर क्रॉस होके पीछे की जगह लेंगे और पीछे के टायर सीधे ही आगे जाएंगे। रोटेशन करने के बाद जानेंगे अलाइनमेंट और बैलेंसिंग। तो पहले देखेंगे व्हील अलाइनमेंट। अलाइनमेंट वाहन के सस्पेंशन को एडजस्ट करने का काम है। सस्पेंशन प्रणाली जो एक वाहन को उसके पहियों से जोड़ती है, यह मात्र टायर या पहियों का एडजस्टमेंट नहीं है। अलाइनमेंट व्हील्स के एंगल को ठीक करके टायरों को ज्यादा से ज्यादा रास्तों के संपर्क में लाता है, जिससे वाहन का संतुलन ठीक होता है और बिन जरूरी टायरों का घर्षण कम होता है। कैसे मालूम करे अलाइनमेंट की आवश्यकता है? थोड़े संकेत है जिनसे आप जान सकते हो कि आपके वाहन को अलाइनमेंट करवाने की जरूरत है। यदि आप दिए गए इन संकेतों को महसूस कर रहे हो तो आपको तुरंत टेक्नीशियन से अलाइनमेंट की जांच करवानी चाहिए। अनियमित टायरों का घिसाव, आपके वाहन का स्टीयरिंग सेंटर में नहीं हो, वाहन आपको दाएं या बाएं खींच रहा हो, स्टीयरिंग वाइब्रेट कर रहा हो। तो देखते हैं व्हील अलाइनमेंट क्यों और कब खराब होता है। अचानक से वाहन को झटका लगना, जैसे कि बम्पर पर जोर से उछलना और खड्डे में गिरना। खराब पार्ट्स की वजह से, जैसे कि सस्पेंशन समय के साथ खराब होते रहते हैं, जिनकी वजह से भी अलाइनमेंट खराब होता है। सस्पेंशन को समय समय पे जांच करवाना जरूरी है। व्हील अलाइनमेंट खराब होने के कारण वाहन की ऊंचाई में किए गए बदलाव और अन्य कोई व्हील में किए गए बदलाव। व्हील अलाइनमेंट खराब होने के कारण जरूरी हर 5,000 किलोमीटर और 3 महीने में अलाइनमेंट करवाना जरूरी है। नियत किलोमीटर और समय पर अलाइनमेंट करवाने से टायरों की आयु बढ़ती है। अगर वाहन में फिलहाल ही व्हील का कुछ काम किया हुआ हो तब भी अलाइनमेंट में समस्या हो सकती है। तो जानेंगे व्हील बैलेंसिंग। व्हील बैलेंसिंग एक टायर और व्हील असेंबली के वजन को संतुलित करने की प्रक्रिया है, ताकि यह उच्च गति पर समान रूप से यात्रा करे। यदि पहियों में वजन में थोड़ा अंतर भी है तो यह कार में कंपन पैदा करने के लिए पर्याप्त गति पैदा करेगा। यदि आप एक अच्छी सड़क पर ड्राइविंग करते समय
अपने वाहन को वाइब्रेट करते हुए महसूस करते हो तो व्हील को फिर से बैलेंसिंग की आवश्यकता हो सकती है। जरूरी, हर 5000 से 7000 किलोमीटर पर बैलेंसिंग करवाना जरूरी है। स्टीयरिंग व्हील, डैशबोर्ड या अपनी सीट में कंपन महसूस होता है तो बैलेंसिंग करवाना जरूरी है। पंक्चर करते हैं और एक टायर की मरम्मत करते हैं तब भी टायर को बैलेंसिंग करवाना चाहिए। आप कोई भी नया टायर खरीदते हैं तब टायर को बैलेंसिंग करवाना चाहिए। आप असमान टायर घिसाव को नोटिस करते हैं। अब जानेंगे कब और क्यों टायर रिप्लेसमेंट करवाते रहना चाहिए। अगर टायर समान रूप से घिसाव के बाद खराब होता है तो थ्रेड वियर इंडिकेटर थ्रेड के बीच में दिखाई देगा। वो यह दर्शाता है कि टायर पे मात्र 1.6 मिलीमीटर थ्रेड बची है, जो उसकी लिमिट है। इंडिकेटर दिखाई देने पर आपको टायर बदलवाने चाहिए। पूरी तरह से थ्रेड जाने का इंतजार न करें। टायर को इंडिकेटर दिखाई देने पर बदलवाना चाहिए। जरूरी, घातक और गंभीर चोट और अकस्मात वाहन के कंट्रोल खराब होने से होते हैं। उन शक्यता को कम करने के लिए खराब टायरों को जल्द से जल्द बदले। खराब हुए टायर, अनियमित घिसे हुए टायर और घिस चुके टायर ब्रेक और स्टीयरिंग कंट्रोल पे असर करता है, जो यूजर के लिए जोखिमी है। बहुत ज्यादा हवा और बहुत कम हवा के साथ कार को न चलाए, उससे टायर घिस सकता है और फट सकता है। टायर को बदलते वक्त अलग अलग प्रोफाइल वाले टायर न डलवाए और बिन जरूरी टायर साइज न बदले। टायरों को बदलने के बाद व्हील नट को चेक करने के बाद कार को चलाए। आइए देखें टायर साइज का कोड कैसे जाने। P पैसेंजर कार, 195 टायर की चौड़ाई, 65 टायर की ऊंचाई। R बनावट, 15 रिम का डायमीटर, 94 लोड इंडेक्स। H स्पीड रेटिंग सिंबल।